हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको डिटेल दूंगा गोल्डफिश के बारे में। पूरी एक डिटेल वीडियो है ये। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गोल्डफिश के बारे में। ये मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको गोल्डफिश के बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल में वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ फुल रिसर्च करके। तो सबसे पहले मैं अपने मेरे टैंक का डिटेल्स आपको देता हूँ। ये 3 फीट का टैंक है और इसमें मेरे पास 5 गोल्डफिश हैं, एक ओरेंडा, एक रेड कैप और 3 नॉर्मल गोल्डफिश हैं। इनकी एज जो है वो 1.5 साल के आसपास है और जब मैं इनको लेके आया था ये 2 इंच या उससे छोटी ही थी। छोटे छोटे साइज़ में लेके आया था मैं, धीरे धीरे ग्रो हो गई हैं। 1.5 साल में ये इतनी बड़ी हो गई हैं। और जो मेरा टैंक है ये 3 फीट के टैंक हैं। इसके ऊपर एक और टैंक है जिससे वाटर सर्कुलेशन बना रहता है। तो मतलब 3 फीट और 3 फीट दोनों टैंक का मिला के जो पानी है वो सर्कुलेट होता रहता है, तो वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन भी इसमें मैंने जो यूज़ किए हुए हैं वो डबल फिल्ट्रेशन यूज़ किए हुए हैं। वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मेरे ये फ़िल्ट्रेशन सिस्टम काम करता है इस एक्वेरियम का। तो वाटर वॉल्यूम भी इसमें बहुत ज़्यादा है और वाटर फ़िल्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है इसका। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल्स देना स्टार्ट करता हूँ। गोल्डफ़िश बहुत सारी वैरायटी में मिलता है और ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, जैसे सिंगल टेल, शुभांकिन गोल्डफ़िश, डबल टेल, पर्ल स्केल, फैन टेल, ओरेंडा गोल्डफ़िश, रेड कैप, बबल आई और रैंचू गोल्डफिश और भी बहुत सारी गोल्ड फिशेस हैं जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा वैरायटी गोल्ड फिश की ही मिलती है और इनको आप इजीली रख सकते हैं आप अपने एक्वेरियम में। बहुत ज़्यादा मेंटेन भी नहीं करना होता है। तो सबसे जो स्टार्टिंग उनका रिक्वायरमेंट है वो 3 फीट के टैंक में आपको उनको रखना है। 3 फीट से छोटे टैंक में आप उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना बड़ा टैंक देंगे उतना ही अच्छे से वो सर्वाइव करेंगी और ग्रोथ होगा उनका अच्छा। तो जब भी आप लेके आएँ छोटे साइज़ की गोल्डफ़िश लेके आएँ, 4 से 5 गोल्डफ़िश आराम से आप लेके आके रख सकते हैं 4 फीट के 3 फीट की टैंक में। और अगर 1-2 ख़त्म भी हो गई या मर गई तो भी आपके पास इनफ रहेंगी अपने टैंक के साइज़ के हिसाब से। और इसमें मेल्स जो हैं उनका बॉडी थोड़ा शार्प होता है, लॉन्गर होता है, और फीमेल्स जो हैं वो राउंडर शेप में होती हैं, बॉल शेप में होती हैं थोड़ी। उनका पेट गोल-गोल होता है। और मेल्स में गिल्स के पास वाइट स्पॉट रहता है, छोटे छोटे वाइट वाइट दाने होते हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। सिर्फ गिल्स के पास होते हैं, पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए, वो एक बीमारी है उनकी। ये मेल्स में आपको दिखेंगे और फीमेल्स में ऐसा कोई स्पॉट आपको दिखाई नहीं देगा गिल्स के आसपास। और इनका जो वाटर टेम्परेचर है वो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखेंगे आप, तो फिशेस हेल्दी रहेंगी और इनका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा, जिससे फीडिंग अच्छे से लेंगी, डाइजेस्ट अच्छे से होगा उनको और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इनको बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन सेटअप आपको देना पड़ेगा जिससे कि इनकी ग्रोथ हाई रहे। अगर वाटर क्वालिटी ख़राब रहेगी तो इनकी ग्रोथ भी कम होगी और ये हेल्दी भी नहीं रहेंगी। और जितना बड़ा एक्वेरियम आप इनको दोगे इनकी साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा और जल्दी जल्दी ग्रो होगा। ये तो सारी फिशेस में कॉमन है कि जितना बड़ा स्पेस आप उनको देंगे उतना ही जल्दी जल्दी वो ग्रो करेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी फीडिंग के बारे में। ये फ़िश पैलेट भी खा लेती हैं, वेजिटेबल्स भी खा लेती हैं और डाइट टू बी फ्लेक्स फॉर्म, ब्राइन श्रिम्प्स ये सब खा लेती हैं। तो आपको इनको 2 से 3 बार दिन में फीडिंग करनी है। हाई प्रोटीन अगर आप पैलेट देंगे इनको तो ये अच्छे से ग्रोथ करेंगी, जल्दी ग्रोथ होगी इनकी। और आपको ज़्यादा फीडिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतनी ही फीड करनी है जितनी वो 1 से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट खा जाएँ। अगर आपने ओवर फीडिंग कर दी तो आपकी फ़िशेज़ की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है और अमोनिया स्पाइक हो सकता है जिससे आपकी फ़िशेज़ मर सकती हैं। तो आपको अवॉइड करना है ओवर फीडिंग। और आप इनको ट्राई टू बी फ्लिक्स फॉर्म, श्रिम्प ये भी दे सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस में नहीं देना है। कभी कभी आप
इनको दे सकते हैं, ये एंजॉय करके खाती हैं। और ये फिशेस अपने पहले साल में ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगी और उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इसमें वो थोड़ा स्लोली स्लोली ग्रोथ होगा उनका। फर्स्ट ईयर में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हैं, उसके बाद आराम से होने लगता है। ये देखिए इनका फिल्ट्रेशन सेटअप अच्छा होना चाहिए और एयरेशन होना चाहिए वाटर में, जिससे कि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और आपको प्लांटेड एक्वेरियम में गोल्ड फिश को कभी नहीं रखना है, वो प्लांट्स को खा जाएंगी। आपको नॉर्मल एक्वेरियम में रखना है, ग्रेवल्स के साथ, बॉटम में ग्रेवल रहें। और एग्रेसिव फिशेस के साथ इनको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि एग्रेसिव ये बहुत सीधी सादी फिश होती हैं और एग्रेसिव फिश इनको मार सकती हैं। ब्रीडिंग के लिए आप इनको ऐसा वूल या ऊन का बना के ऐसा दे सकते हैं जैसे मैंने बनाया हुआ है घर में ही, और प्लास्टिक की मैच भी दे सकते हैं जहाँ पे अंडे जाके चिपक जाएं। ब्रीडिंग के टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपका जो मेल्स है वो फीमेल को चेस कर रहा है, उनके पीछे पड़ा हुआ है, और ऐसे ही ये स्पॉन करेंगे। वो जो आप वूल या प्लास्टिक का मैश जो भी देंगे उसमें ये अंडे ले करेंगे और वहीं पे वो एग्स चिपक जाएंगे। और जब ये एग्स ले कर लें उसके बाद आप इन पेरेंट्स को अलग कर दीजिएगा, वरना इनकी हैबिट होती है ये अंडे को खाने लगते हैं, खुद के अंडे को ही खा जाते हैं। इसलिए आप पेरेंट्स को अलग कर दें जल्दी से। अगर आपकी गोल्डफिश कभी अपसाइड डाउन तैरने लगे, उल्टी होकर तैरने लगे, तो इसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं और ये अपने आप सही कर लेती है गोल्डफिश। ये ऑक्सीजन इनटेक करने के कारण आता है। और अगर आपकी गोल्डफिश की आइज़ नहीं है तो भी आपकी गोल्डफिश अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। चलिए, यही थी वीडियो। थैंक यू।